दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वो सारी दुनिया जीत सकता है, और जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम है उसके लिए हर जीत भी हार में बदल जाती है। एक बार एक गुरु का शिष्य बहुत ही गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका मन हमेशा ही विचारों से भरा रहता। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। अंत में जब वो सारी कोशिश कर चुका था, तब वो अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर लगता है नहीं। मैं एक चीज़ करता हूँ तो दूसरी चीज़ पर पहुँच जाता हूँ, फिर तीसरी और चौथी। ऐसा करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते चले जाते हैं, और यह कब होता है मुझे पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और अब क्या सोच रहा हूँ। गुरुजी, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना हो। जब मैं चाहूँ तभी विचार उत्पन्न हो। गुरु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान तब निकलता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और उसको जानते हैं। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुम उस मन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इसके बारे में जितना जानता हूँ मैं उतना ही इसमें उलझ जाता हूँ। गुरु ने कहा, तो जाओ और एक घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भर कर लेकर आओ। शिष्य एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और घड़े को गुरुजी के सामने रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार। अब इस घड़े में पत्थर डालो। शिष्य ने घड़े में पत्थर डालना शुरू किया। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, अब रुक जाओ और इसे ध्यान से देखो। अब इस घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह भरा हुआ है। जो इसमें आ सकता था आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझ लो, उसके बाद चाहो तो मन को खाली कर लेना। गुरु ने कहा, हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली ही रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मन अगर हमेशा खाली ही रहता है तो हम उसे खाली करने में क्यों लगे रहते हैं? उसकी क्या आवश्यकता है? गुरु ने आगे कहा, अब इस घड़े से सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह घड़े से एक एक पत्थर बाहर निकाल कर रखता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, अब जब तुमने सभी पत्थर बाहर निकाल लिए तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो या उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर इसे फिर से पूरा भर सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मन को खाली करना है, परंतु यह तो पत्थर है, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? गुरु ने आगे कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो तो ऐसा करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुजी,
ये कैसे संभव होगा? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो नहीं है कि एक डालो तो दो निकालो और दो डालो तो चार निकाल लो। गुरु ने कहा, हाँ, ये एक चमत्कारी घड़ा नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा घड़ा है, यानी जो तुम्हारा मन है, वो चमत्कारी है। उसमें से तुम एक विचार निकालोगे तो उसके पीछे दो विचार निकलेंगे। जब तुम उन दो विचारों को पकड़ोगे तो उसके पीछे चार विचार निकलते हैं, और जब तुम उन चार विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 16 विचार निकलेंगे। और ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं भी नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते चले जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी भी नहीं भरता, वो हमेशा खाली रहता है। परंतु कभी भी खाली नहीं रहता। यह मन की माया है कि सब कुछ होकर भी हमें लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूँगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। शिष्य ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशने लगा। उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, तो उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला। उसे उस पत्थर में भी मज़ा नहीं आया, तो फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला। उसका रंग उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन इस पत्थर में भी उसे दोष नजर आया, और इस तरह उसने एक एक करके लगभग सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। उसे ऐसा करता देख गुरु ने कहा, जिस पत्थर को तुमने पहली बार निकाला था, उसी पत्थर को यह समझकर तराशो कि कोई और पत्थर तुम्हारे पास है ही नहीं। तब वो शिष्य ने उसी पत्थर को तराशना शुरू किया, और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की, और कहा, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। तब गुरु ने कहा, जब हमारे पास विकल्प नहीं होता तो हमारे पास जो भी होता है हम उसी में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बना पाते हैं। पर जब हमारे पास बहुत से विकल्प होते हैं तो हम बस पत्थर ही चुनते रह जाते हैं और ये मूर्ति कभी बनती ही नहीं। हमारा मन भी हमारे लिए एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोज कर रख देता है, और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने का प्रयास मत करो, बस अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्रता लाओ। जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। ऐसे करो कि इसके बाद तुम्हें कुछ और नहीं करना है, और जब दूसरे विचार पर कार्य करो तब केवल उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के इस माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अब मैं ऐसा ही करूँगा। यह बात समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सब अपने मन को खाली करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे मन में जो विचार उठते हैं हम उनसे परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाएं, लेकिन हम जितना इन विचारों से भागते हैं ये विचार हमें उतना ही दुखी करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर अपने मन को उस एक लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दीजिए, और इस तरह आपका मन इधर उधर भागना छोड़ देगा। धन्यवाद।